हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड के फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है। आप जिस भी मीनिंग में कनेक्ट फील करना चाहते हो आपको मैं वो उसी में वे में ग्रीट कर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीएड सेमेस्टर 4 के नॉलेज एंड कैरिकुलम का ये PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आने वाले समय में इससे पहले और इससे बाद में जो भी पेपर हुआ है आपके लिए वो पेपर प्रेजेंट किया जाएगा यूट्यूब पे। अगर आपको इन सभी के PDF लेना है, प्रिंट आउट कराना, अच्छे से तैयारी करनी है तो 49 का एक छोटा सा अमाउंट आप मुझे सेंड करके थैंक्स गिविंग कर सकते हो और आपको ये सारे पेपर मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आपको सिलेबस दिख रहा होगा। नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर हम लोग देखेंगे। हिंदी वाले समझ लें ज्ञान और पाठ्यक्रम। चलिए PDF को ओपन करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और जो भी भाई बहन देख रहे हैं इसे प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें। क्या है सवाल? बीएड नॉलेज एंड करिकुलम, ये पेपर 2 है आपका, TC 402। देखिए 4 मतलब यानी कि 4 सेमेस्टर, और 1 से स्टार्ट होता है सेमेस्टर 1। 101 होगा तो पहला पेपर, 201 होगा तो आपका जो है सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर, 301 इसी तरह से ये सेकंड पेपर है। क्या है भाई पेपर? 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलेगा। 40 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2022 का ये पेपर है। पहला सेक्शन जो होता है वो MCQ के फॉर्म में होता है, ये आपको बात पता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 नंबर हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपोनेंट अफेक्टिंग द करिकुलम आर, यानी कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? एग्जाम सिस्टम, स्टडी कमिटी, सोशल चेंज या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर आपको करना है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा सारे MCQ का। अगला सवाल देखिए क्या है। करिकुलम शुड बी कन्विंस्ड एज इट एपिटोम ऑफ द राउंडेड हॉल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस हु सेड, यानी कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। किसका कथन है? पॉल हर्ट्ज का। इसके अलावा दूसरा नाम है मुनरो, तीसरा नाम है फ्रोवेल और तीसरा नाम है कनिंघम का। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर C, द वर्ड करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि करिकुलम जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है या जर्मन वर्ड से लिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल देखिए। द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट इज, पाठ्यक्रम विकास की प्रमुख प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? टू इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन करना, टू गिव फीडबैक यानी कि पृष्ठ पोषण देना, तीसरा है रेंडरिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर E की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन है। हु रोट द फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम, यानी कि फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक पुस्तिका की रचना या फिर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? H.T. जॉनसन, फ्रोबेल, कनिंघम या फिर मुनरो के द्वारा की गई है। ग्रुप B की ओर बढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इसे बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला सवाल है व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है वो क्या है आपको बताना है। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय द करिकुलम इवोल्यूशन, यानी कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। चौथा है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल, यानी कि पाठ्यचर्या विकास के उद्देश्यों के विस्तार से वर्णन करना है आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप इन डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के विकास में विभिन्न सामाजिक समूहों का क्या प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। अब आखिरी सेक्शन C है। इसमें जो है 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, आपको 10-10 नंबर इसमें मिल जाएगा। चलिए क्या करके देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अ करिकुलम, व्हाट पॉइंट विल यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम की वर्तमान धारणा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण के समय आप कौन सी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज इवोल्यूशन ऑफ अ करिकुलम पॉसिबल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन इन डिटेल्ड, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार से संभव है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया का विस्तार में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, गिव योर सजेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि यहाँ हिंदी इसका अनुवाद यहाँ मिलेगा। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, पाठ्य पुस्तक निर्माण हेतु सुझावों का वर्णन करें। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ अ हाई स्कूल करिकुलम, व्हाट आर द मेजर्स
टू रिमूव देम, यानी कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या दोष हैं, इसको दूर करने का क्या उपाय होगा, आप लोग बताएं। देखिए ये था पेपर 2। इससे पहले मैंने पेपर 1 का भी जो है सिलेबस जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के बीएड सेमेस्टर 4 का एक अलग से मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को 49 में आप एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे फॉर बीएड सेमेस्टर 4। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आने वाले समय में और भी वीडियोज